મિત્રો આપ જોઈ રહ્યા છો અને ન્યૂઝ છું એન્કર કવિતા પટેલ. હવે જોઈએ અગત્યના સમાચાર. શિવશક્તિ ટેક્સટાઇલ માર્કેટમાં આગનો મામલો, પોસ્ટાના અધ્યક્ષ કૈલાસ હકીમનું નિવેદન. આગની ઘટનામાં 36 કલાક બાદ આગ પર કાબુ મેળવાયો. 834 દુકાનની ટેક્સટાઇલ માર્કેટમાં ખૂબ મોટું નુકસાન થયું. તમામ લોકોના મનમાં એક પીડા છે. વેપારીઓ માટે અમે શું કરી શકીએ તેની અમે વિચાર કરતા હતા. વેપારીઓને રડતા અને દુઃખી થતા અમે ખૂબ નજીકથી જોયા છે. સુરત માતા તાપી અને દાનવીર કર્ણની ધરતી છે. અમે વેપારીઓને મદદ નથી કરતા, અમે સાથ આપીએ છીએ. શિવશક્તિ માર્કેટ રિલીફ ફંડ નામની એક કમિટી બનાવવામાં આવશે. 11 લોકોની કમિટી બનશે, જેમાં 4 લોકો શિવશક્તિ માર્કેટના હશે. રોકડમાં એક પણ રૂપિયો લેવામાં આવશે નહીં. તમામ રકમ બેંક એકાઉન્ટમાં ટ્રાન્સફર થશે. મદદ કરનાર વ્યક્તિને અમે એક મોબાઈલ નંબર આપીશું. ત્યારબાદ આ નંબર પર મિસ કોલ કરનાર વ્યક્તિને અમે બેંક એકાઉન્ટની વિગત આપીશું. 5,000 ઓછામાં ઓછી મદદ કોઈ પણ વેપારી કરી શકશે. એકાઉન્ટમાં જેટલા પણ પૈસા આવશે તે કોને કઈ રીતે આપવામાં આવે તે 11 લોકોની કમિટી નક્કી કરશે. NN ન્યૂઝ સુરત. દર્શક મિત્રો, NN ન્યૂઝને લાઈક, શેર, સબસ્ક્રાઇબ કરો, બેલ આઇકન પ્રેસ કરો જેથી આપને નોટિફिकेशंस મળતી રહે. कैलाश हकीम, प्रेसिडेंट फोस्टा सूरत. आज मेरे साथ हमारे फोस्टा के डायरेक्टर, मेरे साथी, मेरे मित्र पार्षद दिनेश जी राजपुरोहित, सामाजिक अग्रणी. आप सबने देखा और मीडिया का काफ़ी सहयोग भी रहा है कि सूरत के कपड़ा बाजार में इतनी बड़ी एक भयंकर आगजनी की घटना घटित हुई और सतत प्रशासन के प्रयास और व्यापारियों के मेरे सहयोग से 36 घंटे के इस प्रयास के बाद आगजनी पे काबू पाया गया. व्यापारी भाइयों को शिवशक्ति मार्केट के 834 दुकानों के मार्केट में व्यापारियों को काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ, जिसका आकलन करना शब्दों में बता पाना बड़ा मुश्किल है. अभी तक लोग वहाँ पे इकट्ठे हैं और लोगों को अभी उसका कैलकुलेशन भी नहीं किया जा रहा कि कितना बड़ा आर्थिक नुकसान हो सकता है. सबसे पहले मैं प्रशासन, पुलिस और सबका सूरत के व्यापारियों का उसमें धन्यवाद दूंगा कि उनके सहयोग की बदौलत ही कल पूरा मार्केट भी बंद रहा और उसकी वजह से फायर ब्रिगेड के आने जाने की गाड़ियों की व्यवस्था बनी, उस पर कंट्रोल पाया गया. आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का सबके मन में एक पीड़ा थी कि हम हमारे व्यापारी भाइयों के साथ के लिए क्या कर सकते हैं. मैं आपको बता देना चाहूँगा कि व्यापारी बड़ा स्वाभिमानी होता है. व्यापारी समाज में रोजगार सृजन करता है. व्यापारी टैक्स पे करता है. व्यापार राष्ट्र का निर्माण में भी व्यापारी का बड़ा योगदान होता है. किंतु ऐसी स्थितियों में जब सब उसका जल के खाक हो गया और उसकी आंखों के सामने जब उसका आशियाना जलता है तो पीड़ा मैंने बड़े नज़दीक से, क्योंकि पहले मिनटों में ही मैं वहाँ पहुँच गया था और 36 घंटे सतत प्रयास में मैंने वो सब उनको रोते हुए देखा. सबके मन में एक पीड़ा थी. सब ने ये महसूस किया थे और मेरे पास और हमारे जैसे मेरे जैसे अनेक यहाँ बैठे इन लोगों के पास सामाजिक अग्रणियों का, व्यापार से जुड़े हुए अनेक घटक, हमारे व्यापारिक संस्थाओं के, सामाजिक संस्थाओं के, सामाजिक लोगों के और एक आम नागरिक का और आम व्यापारी को भी ये मन में वेदना और पीड़ा थी और उसकी एक सोच थी कि मैं मेरे शिवशक्ति के इन व्यापारी भाइयों के लिए मैं कुछ सेवा कर सकूं. मैं इस दुख की घड़ी में मेरे शिवशक्ति मार्केट के व्यापारी भाइयों के कुछ काम आ सकूं. हमारा सूरत माँ तापी की धरती और दानवीर कर्ण की धरती भी है और यहाँ सूरत के लोगों के जो दिल जो इतना बड़ा है, जो जुनून है, जो जज्बा है और जो एक सेवा की भावना है, ये पूरे देश में अपने आप में जानी पहचानी जाती है. मैं उन व्यापारी भाइयों से भी कहूँगा कि ये कोई मदद नहीं है, ये हमारा साथ है. हर दुख की घड़ी में हम जब साथ खड़े हैं तो ये आपके साथ खड़े हैं. हमने सबने सोचा और हमारे पास रेगुलर 3 दिन से लोगों के जो फ़ोन आ रहे थे तो फोनिंग डिस्कस से एक आइडिया हमारे दिमाग में आया कि हमें क्यों ना शिवशक्ति रिलीफ फंड कमेटी बनाई जानी चाहिए, क्योंकि उन लोगों का सबका ये था कि हम कुछ कलेक्शन करना चाहते हैं. तो फोस्टा की प्रेरणा से हम लोग इसको फोस्टा के प्रेरित एक शिवशक्ति मार्केट रिलीफ फंड कमेटी बनाते हैं. अब उसकी पारदर्शिता के लिए एक 11 लोगों की कमेटी बने. उसमें 4 लोग शिवशक्ति मार्केट से ही आए. शिवशक्ति मार्केट के 4 लोग होंगे तो उस कमेटी की पारदर्शिता और जो पैसा और जो अकाउंट में पैसा आएगा, इसमें कोई कैश का लेन देन ना हो, पूरा पैसा अकाउंट में आए. अकाउंट में एक हमने इसकी और पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए दिनेश जी ने भी एक और बढ़िया आइडिया बताया कि एक मिस कॉल नंबर, एक अपने इसको इसी के नाम से अकाउंट से एक नंबर, मोबाइल नंबर लिया जाए. उस मोबाइल पे पुनः आप सब लोग को मैं बता देना चाहता हूँ, उसकी पारदर्शिता के लिए महत्वपूर्ण विषय है
कि आप कोई भी जो आदमी इसमें पैसा देना चाहेगा, जो अपना साथ देना चाहेगा, तो पहले वो जो अकाउंट नंबर हम पुनः आप लोगों को सूचित कर देंगे, वो अकाउंट नंबर जाएगा, वो मोबाइल नंबर, उस मोबाइल नंबर पे मिस कॉल करें। जो मोबाइल नंबर हम लोग भेजेंगे, हमारे पास अभी आ रहा है, उस पर आप मिस कॉल करें। मिस कॉल नंबर करने से आपके पास एक अकाउंट नंबर आएगा, वो अकाउंट नंबर में आप अपना गूगल पे से या किसी भी तरह की पेटीएम से जो भी व्यवस्थाएं होती है या आरटीजीएस से वो पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। इस साथ के लिए हमने सोचा कि एक व्यापारी हैं और हम सब लोग आज कैपेबल हैं, तो बहुत लोगों के अलग अलग तरह के सुझाव आए, 1000, 500, 2000, 5000, लाख, 50,000, लेकिन हमने सोचा कि सबका साथ कैसे मिले। तो ये टेलीफोनिक वार्ताएं हमारी पूरे दिन से चल रही है। मैं क्षमा चाहूँगा उन लोगों से जिनसे हो सकता है मेरा संपर्क वापस नहीं हो पाया हो और उनका मन साथ देने का हो, ये मेरे आपके माध्यम से उनको सूचना मिले। 5,000 रुपये कम से कम, 5,000 रुपये की राशि आज किसी के लिए भी कुछ ऐसी नहीं है, क्योंकि 5,000 रुपये की राशि एक सम्मानजनक राशि है, देने वाले के लिए भी और जिनको वितरित किया जाएगा उनके लिए भी। 5,000 रुपये से लेके ऊपर कोई लिमिट नहीं है। जिसकी जो श्रद्धा हो, जिसकी जो भावना हो, जिसकी जैसे करने का मन हो, वो इसको दे सकता है। तो ये जो फंड खड़ा होगा इसके लिए 11 लोगों की कमेटी होगी। वापस मैं बता दूं, मिस कॉल करना है, जो नंबर हम जाहिरात कर देंगे उसके पास एक अकाउंट नंबर आएगा। मिस कॉल करने से उसका नाम रखा जाएगा कमेटी का शिव शक्ति मार्केट रिलीफ फंड कमेटी। उसके अंदर आपको पैसा जमा कराना है। 11 आदमियों की कमेटी, जिसमें फोस्टा की प्रेरणा है। 4 लोग शिव शक्ति मार्केट से, 7 लोग पूरे टेक्सटाइल मार्केट के अग्रणी और सेवा संगठनों से हम लोग उसके नाम ले लेंगे, क्योंकि 11 लोगों की कमेटी ही डिसाइड करेगी कि वो किसको देना है, कैसे देना है, किस परिस्थिति में देना है, किस रूप में देना है। वो 11 लोग मार्केट के अग्रणी और समाज के लोग डिसाइड करेंगे। हम उस निर्णय के इस फोस्टा के साथ में रहेंगे। ये पहली दुर्घटना, देखिए ये डिपेंड करता है समय समय पे। मैं तो यही चाहूँगा कि ऐसी परिस्थितियाँ हमें आए ही नहीं कि हमें इसका बार बार सामना कंटिन्यू करनी पड़े। मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा कि ऐसा संकट हमें ना मिले कि हमें हमारे व्यापारी भाई को किसी को मदद करने के ऐसा, हम तो मदद करें तो व्यापार को बढ़ाने के लिए करें, मैं ऐसी आशा करूँगा। लेकिन फिर भी मैंने जैसा आपको अभी भी बताया कि सूरत के लोगों का दिल इतना बड़ा है, वापस कभी काम पड़ा तो सूरत के लोग वापस अपने भाइयों के लिए खड़े हो जाएंगे। नुकसानની વાત કરીએ તો અત્યાર સુધીમાં આંકડો કોઈ સામે આવ્યો છે? अभी आंकलन करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हमें मैंने कल भी आपको आज भी बता रहा हूँ कि प्राथमिकता हमारी उस आग को बुझाना है, लोगों को सांत्वना देना था। अब जब लोग सक्रिय होंगे, अपने अपनी दुकानों में जाएंगे, जब प्रशासन अलाउ करेगा दुकानों में जाना, तब उनको पता लगेगा कि मेरी दुकान में क्या बचा है और क्या जल गया और क्या नहीं है। क्योंकि अभी तो उनके अकाउंट के डेटा तक जल गए हैं, उनके कंप्यूटर तक जल गए थे, जैसा सुनने में आ रहा है। तो ये सब मीटिंग के बाद हम उनको एक सार्वजनिक रूप से सभी व्यापारियों की भी मीटिंग करने वाले हैं, हम उनसे डेटा भी लेने वाले हैं। तब हमें आपको बता पाएंगे कि एक्चुअल नुकसान कितना है। प्राथमिक रूप से देखने से ऐसा लग रहा है मेरे को कि सब कुछ जल गया है, उनका मार्केट तक का भी लॉस हो गया है। तो उनसे मिलने के बाद हम आपको पूरा डेटा बता पाएंगे। हाँ, व्यापारियों की लिस्ट हमने मार्केट के एसोसिएशन है, जो शिव शक्ति मार्केट, हमारे सभी मार्केट पोस्टा के 240 मार्केट के एक एसोसिएशन की बॉडी बनी हुई है और उन एसोसिएशन के पास इसके डेटा होते हैं। तो मार्केट के नाम के डेटा हम लोगों ने उनसे मांगा है। वो भी अभी बड़े पैनिक थे, तो ऐसी स्थिति मैंने भी 2 बार बोलने के बाद ज़्यादा उनको प्रेशर ऐसा नहीं किया, क्योंकि वो पैनिक थे। आज थोड़े रिलैक्स हुए हैं सारे, क्योंकि आग बुझने के बाद सबको मानसिक रूप से शांति मिली है। रात तक मेरे को या कल तक जैसे वो अवेलेबल कराएंगे, मैं मीडिया के सामने वो लिस्ट रख दूंगा। मार्केट के व्यापारी थे, तो सुबह बताया कि सुबह शक्ति मार्केट के व्यापारी के बाहर खड़े थे, उन्होंने बताया कि पोस्टा हमारी सहायता करे और पोस्टा इस तरह के 7 तारीख को फ्री है, उनको हमारी बात पता है, उनको मुआवजे की बात करते। आदरणीय सांसद CR पाटिल साहब हमारे, जो हम सबके प्रिय, जब हमारे पास, मैं जब से देख रहा हूँ कि जब कोई भी परिस्थितियाँ हमारे साथ आई है, हम उनके पास गए, हमारी बातें उन्होंने ऊपर तक पहुँचाई है। हम वहाँ तक जाएंगे, वो जैसे आगे निर्देशित करेंगे। मुझे पूरा भरोसा है। मैं मार्केट के लोगों को जब कितनी भी परिस्थितियाँ आई है, जब मार्केट बंद हुआ था, मार्केट में और भी कहीं काम आते, GST का भी कोई मैटर हुआ है, MSME का भी मैटर हुआ, सब समय हमारे साथ खड़े रहे। हम अभी वो दिल्ली थे,
आएंगे, मार्केट के बॉडी एक कुछ कमेटी बना के उनके पास जाएंगे, जैसे कमेटी बन रही है और भी कोई मार्केट के अग्रणी साथ आना चाहेंगे तो उनका स्वागत है। हम उनके सामने बात रखेंगे, फिर वो पीएम साहब के पास, एचएम साहब के पास, अपने वहाँ पे अपने जो फाइनेंस मिनिस्टर के पास और यहाँ सीएम साहब के पास, जहाँ जहाँ बोलेंगे हम आगे बढ़ने के लिए उनके नियम कैलाशजी, તમે 36 કલાક ત્યાં હતા હાથમાં અને જોઈ નથી અને કેટલી મુશ્કેલી પડી એ પણ તમને ખબર છે। આવી બીજી અનેક માર્કેટો છે, ભવિષ્યમાં આવું કંઈ થાય તો અત્યારથી સુધારા માટે પૂરતા કંઈ સૂચન કરશે કોર્પોરેશનને કે વેપાર? हम एक एसओपी बनाएंगे और हम पूरा भरोसा है, क्योंकि इतने बड़े हादसे के बाद हर एक मार्केट एसोसिएशन की शायद कोई भी ऐसी वापस गलती ना करे। लोग अलर्ट हैं। देखिए, ये एक हमारा एक्सीडेंट है, मैं आपको कहूँगा। जितना व्यापारी है सब अपने नियम कानून कायदे से काम करना चाहते हैं, लेकिन उनकी एजुकेशन नहीं होती, विषय उनका नहीं होता है, उनका विषय व्यापार करना होता है। लेकिन हमें हमारा दायित्व बनता है नैतिक, हम वो एसओपी का पालन करें। और फोस्टा भी एसओपी जारी करेगी कि इलेक्ट्रिसिटी के अंदर फिटनेस सर्टिफिकेट क्या है, मार्केट का फिटनेस सर्टिफिकेट है, कैसे हम लोग उसको एसएमसी के जो कानून नियम है उनका हम पालन करें। मुझे पूरा भरोसा है कि मेरे मार्केट के व्यापारी लोग इस पर पूरा ध्यान देंगे। हम पूरा सहयोग करेंगे कि आगे ऐसा कोई भी नियम का उल्लंघन कभी ऐसा ना हो। कैलाशभाई, જે એક મજૂર મર્યો છે આ ઘટનામાં, એને કોઈ મદદ કરવામાં આવશે ખરી? કોણ હશે મજૂર? जी, ये मार्केट के एक सदस्य है, हमें पता लगा है, किसी के रिलेटिव है सदस्य के मार्केट के, उसके लिए भी हमने बात करी है। ये जो रिलीफ फंड है, ये जो कमेटी डिसाइड करेगी किसमें इसको क्या करना है, वो कमेटी के ऊपर निर्णय देंगे। फोस्टा इसकी प्रेरणा, हमने एक ये मॉडल तैयार किया है, इसकी कमेटी पूरी इंडिपेंडेंट अलग बॉडी है। फोस्टा इसमें खाली प्रेरणा है, क्योंकि फोस्टा पे अति विश्वास मार्केट के व्यापारियों का है, तो हम उसके साथ लोगों की हेल्प करेंगे। बॉडी निर्णय लेगी, उसमें 4 हमने मार्केट के भी लोग लिए हैं कि मार्केट के लोग हमें सही रास्ता बता पाएंगे, क्योंकि वहाँ पे वो भोगी है, उनको पता लगा है, वो पीड़ित है। तो मार्केट के 4 लोग शिवशक्ति मार्केट के लिए है, तो उसको आगे जैसे गाइड करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। ऐसा नहीं लगता कि जो इलेक्ट्रिक का जो अपना फायदा है उसका ये गलत तरीके से उपयोग हुआ होगा, इससे बच्चे को बन जाते हैं, वही आगे जाके फिर अभी क्या है भाई, हम इम्पैक्ट के और रिलीफ फंड पे जा रहे हैं। अभी हम मानसिक स्थिति हमारी सिर्फ एक ही जगह दिमाग है, मेरे व्यापारी भाइयों का दुख। आज ये जो पीड़ा है, हम उससे ही बाहर नहीं आ रहे। मैं आपको सतत ये देख रहा हूँ, अब 36-48 घंटे आप सब लोग मेरे साथ थे, आप सब भी दौड़ रहे थे, उस आग में दौड़ रहे थे, उस पीड़ा में दौड़ रहे थे। आप भी सारे मीडिया वाले भूखे प्यासे इसी तरह कवर करने के लिए आप दौड़ रहे थे। अभी सिर्फ मेरी पीड़ा एक है कि हम कैसे हमारे व्यापारी भाइयों को खड़ा कर सकते। मेरा दूसरी कहीं जगह मेरा दिमाग ही नहीं लग रहा है। रिलीफ फंड में जो कैसे ट्रांसफर करेगा, वो किसी होगा, जो भुगतान देना चाहेगा वो कैसे होगा? देखिए, नाम किसी का जाहिरात नहीं होगा, अकाउंट में पैसा एक रिकॉर्ड बनने के लिए आना चाहिए। पैसा तो दान, हम देखिए कैसा है, नाम अकाउंट में पैसा तो वो डाल ही सकते हैं ना, गुप्तदान वाला भी डाल सकते हैं। वो एक हमें मैसेज के जरिए कह देगा कि मेरा नाम डिक्लेयर नहीं होना चाहिए। तो हमें तो पारदर्शिता के लिए अकाउंट में पैसा आना जरूरी है। देखिए, कैश का लेन देन नहीं होना चाहिए, इसलिए हमने अकाउंट नंबर दिया है। तो पारदर्शिता के लिए अकाउंट में पैसा आ गया तो अकाउंट की डिटेल तो आप कोई भी बैंक से मांग सकते हैं। पारदर्शिता के लिए अकाउंट बनाया गया है, अकाउंट में पैसा आना चाहिए। જરૂર પડશે તો એકાઉન્ટ નંબરમાં જેણે